हेलो बच्चों। ये वसंत किताब है, 7वीं क्लास की, पार्ट 1 है। और इसके चैप्टर के जो नाम है वो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके जो लेखक हैं वो शिव मंगल सिंह जी सुमन है। और वो कहते हैं कि पक्षी जो होती है वो उन्मुक्त रहती है, मतलब आज़ाद रहती है गगन यानी कि आकाश में उड़ने के लिए। कवि कहते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न कर पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। मतलब कहते हैं हम पंछी जो हैं, कवि जो है वो खुद को पक्षी समझते हैं और वो कहते हैं हम आसमान के खुले आज़ाद पक्षी है, हम पिंजर बंद नहीं रह पाएंगे, मतलब कि हम पिंजरे में बंद नहीं रह पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि कहते हैं कि कनक तिलियों से टकराकर, मतलब कि छोटी सी भी तिलियां, मतलब होती है लकड़ियों की जो रहती है, वो लकड़ियों से टकरा जाएंगे तो हमारा जो पंख है वो टूट जाएगा। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कवि कहते हैं कि हम जो हैं वो पक्षियों से अपनी तुलना करते हैं और कहते हैं कि हम बहते पानी पीते हैं, मतलब पक्षी जो होता है वो उड़ के कहीं भी जाके बहता हुआ पानी पी लेता है, कहीं का पानी पी लेता है। अगर उन्हें बांध के हम लोग रखेंगे तो भूखे प्यासे क्या होगा, मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं पे कोई अच्छा है तो कहीं पे कोई खराब है। कनक कटोरी मैदा से, मतलब कि सोने के समान, कनक का मतलब होता है सोना, सोने की कटोरी के समान जो है वो मैदा से है। मतलब कि जो होता है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा चीज़ें दे दो लेकिन उसे खुशियाँ नहीं दे पाओ, उसे आज़ादी नहीं दे पाओ तो कोई फ़ायदा नहीं होता है देने के लिए। तो वही चीज़ बता रहे हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सब बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पड़ के झूले। स्वर्ण श्रृंखला मतलब कि सोने जैसी बंधी हुई बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, अपने आप को सब भूल चुके हैं। मतलब एक दूसरे के कैद करने के चक्कर में, मतलब वो पक्षी सुंदर है तो हम उसे पिंजरे में रख लेते हैं। जैसे तोता सुंदर लगता है तो उसे हम पिंजरे में बांध कर रख लेते हैं। कबूतर हमें अच्छा लगता है देखने में तो उसे हम क्या करते हैं, अपने छत वगैरह पे वो बना लेते हैं और कबूतर को उसमें रख लेते हैं। उसी तरह से वो कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में मतलब आकर्षित हो जाते हैं और अपनी गति को सब अपने अपने को भूल जाते हैं, अपने उड़ने के तरीके को हम भूल जाते हैं। बस सपनों में देख रहे तरु फुनगी पड़ के झूले। वो कहते हैं कि बस हम सपने ही देखते रह जाते हैं कि हम झूला झूलेंगे, हम अपने आज़ादी से जिएंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अरमान बहुत थे कि हम आकाश में उड़े। नीले नभ का मतलब होता है, जो नीले नभ है उसका मतलब होता है नीली आसमान। आसमान में उड़ने की चाह है। लाल किरण सी चोंच खोले, तब जब सूरज उगता है तो उसी टाइम हम अपनी चोंच खोले, चुगते तारक अनार के दाने, हम अपने दानों को अनार के दानों की तरह चूंगे, खाए पिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन पा जाता या तनती सांसों की डोरी। कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, मतलब कि या तो हम ऊंचाई पे पहुंच जाएं या फिर पंखों की होड़ा होड़ी, मतलब कि मैं ज़्यादा ऊपर जाऊंगा तो मैं ज़्यादा दूर तक उड़ूंगा,
उस तरह से या तो क्षितिज मतलब या तो हम अपने ऊंचाई पे पहुंच जाएं, अपनी लक्ष्य पे पहुंच जाएं, या फिर अपनी सांसों की डोरी तोड़ दें। नीर न दो चाहे टहनी का, हमें मतलब कि अगर टहनी का हमें सहारा नहीं मिले, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। हमारा जो रहने का जगह होता है, जो कि हम टहनी पे ही अपना बसेरा बनाते हैं, वो भी तोड़ डालो, कुछ भी करो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन हमारे पास पंख जो दिए हैं भगवान ने, उसमें हमें विघ्न नहीं डालो, हमें कैद करके मत रखो। इसमें मतलब कवि कहते हैं कि जो पक्षी होते हैं वो आसमान में उड़ने के लिए होते हैं, चहचहाने के लिए होती है, ना कि वो कोई कैद करने की चीज़ है, ना कि उसकी आज़ादी हम जो छीन लेते हैं मनुष्य, वो छीनने की चीज़ है। पक्षी अपने दिल की पीड़ा कहते हैं कि हमें पंख हैं, हम उड़ सकते हैं, अपना दाना खुद चुनते हैं, लेकिन फिर भी हम मानव क्या करते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जिस तरह हम सोना को देख के लालच आ जाता है हमें, ठीक उसी तरह उसको देख के, पक्षी को देख के लालच आ जाता है कि ये सुंदर पक्षी है, इसे हम अपने घर में सजा के रख लेंगे, और उसकी जो होती है आज़ादी छिन जाती है, उसकी जो होती है खुशियाँ वो छिन जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और देखें ज़रूर। थैंक यू।